Hello bachcho, let's see this question. The set of values of c for which the angle between the vectors is cx I cap minus 6j cap plus 3k cap and x I cap minus 2j cap plus 2cx k cap is acute for every x belongs to R. ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। देखिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि हमें यहाँ से पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड इनटू कॉस थीटा, ये होता है हमें यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में इनका क्या होता है यहाँ से ए वेक्टर मॉड इनटू बी वेक्टर मॉड, ये होता है हमारा यहाँ से। ठीक, डॉट बी यहाँ पे डॉट बी वेक्टर मॉड, ये होता है। ठीक, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ से हम लिख देंगे सी एक्स आई कैप माइनस में 6j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक, और यहाँ से हम बी वेक्टर मान लेते हैं यहाँ से एक्स आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 2cx कैप। ठीक, अब यहाँ से हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या थीटा हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक्यूट है, थीटा इज एक्यूट एंगल। ठीक, ये हमें गिवन है। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो हमारा थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 से लेस होगा बट 0 से बड़ा होगा बट 90 से, जो हमारा कॉस थीटा होगा वो क्या हो जाएगा 0 से, हमारा कॉस थीटा 0 से हमारा क्या होगा बड़ा होगा। ठीक, अब यहाँ से फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स आई कैप माइनस में 6j कैप प्लस में 3k कैप डॉट यहाँ पे एक्स आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 2cx k कैप। ठीक, ये होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस में यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस में 6cx, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम ए वेक्टर का अगर हम यहाँ पे मॉडुलस देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में ये कितना हो जाएगा यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 यहाँ से। ठीक, ये होगा। तो यहाँ से हमारा यहाँ से कितना ये क्या हो जाएगा 0 से हमारा क्या होगा ये ग्रेटर होगा। ठीक, उसी तरीके से बी वेक्टर का यहाँ से अगर हम मॉड देखें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4c स्क्वायर, ये होगा, ये भी हमारा क्या होगा 0 से ग्रेटर होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि हियर कॉस थीटा मस्ट बी क्या होगा यहाँ से ग्रेटर होना चाहिए ना ये 0 से, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे सी एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ से 6cx प्लस में 12 जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारा 0 से। ठीक, तो यहाँ से c क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ग्रेटर होगा 0 से, ये होगा। ठीक, अब यहाँ से कंडीशन क्या c जो होगा वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए ना 0 से। ठीक, तो यहाँ से एक कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से अगर हम d हमें पता है यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक, और यहाँ से अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये हमारा क्या है लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 6c स्क्वायर माइनस में 4 यहाँ से 12 और यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा c इज लेस देन 0, ये होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 36c स्क्वायर माइनस में 48c इज लेस देन 0, ये होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या ले 12c कॉमन ले सकते हैं, तो 12c यहाँ से लिखेंगे हम 12c यहाँ से कॉमन, तो 3c माइनस 4 इज लेस देन 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3c माइनस 4 इज लेस देन 0, ये होगा हमारा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा c इज लेस देन 4/3, ये आ जाएगा यहाँ से हमारा, ये हो जाएगा सेकंड। अब देखिए c का यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन फर्स्ट c की वैल्यू क्या 0 से क्या होनी चाहिए यहाँ से हमारी ग्रेटर होने चाहिए, लेकिन c की वैल्यू यहाँ से 4/3 से क्या होनी चाहिए लेस होनी चाहिए। ठीक, तो इक्वेशन का यहाँ से क्या कंबाइन करेंगे, अगर हम कंबाइनिंग 1 एंड 2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा c बिलोंग्स क्या करेगा यहाँ से 0 से यहाँ से 4, यहाँ से क्या हो जाएगा ये तो c बिलोंग करेगा ये हमारा यहाँ से 0 to 4/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ से 0 to 4/3, यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।